बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को रमज़ान की मुबारकबाद। और आज मैं जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है देसी घी। आज मैं बलाई से जो है देसी घी बनाऊँगी और मैं आपको बताऊँगी कि जो देसी घी हम बनाएंगे उसमें कौन सी एक चीज़ है वो हम डालेंगे तो देसी घी जो है वो परफेक्ट तरीके से बनेगा। और जो मैं मलाई से देसी घी बनाऊँगी इसके अंदर से जो दूध निकलेगा वो हम किस तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ ही इसके अंदर से जो खोया भी मिलेगा वो भी हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो फिर चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध की मलाई है, ये मैंने ली है तकरीबन 1.5 kg के करीब है, यानी कि 1.5 किलो के करीब है। और जब मैंने फ्रीज़र के अंदर रखी हुई थी, तकरीबन इसको निकाले हुए 3 घंटे हो चुके हैं और ये अब काफ़ी हद तक जो है वो नरम हो गई है। अब मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाला है। पानी मैंने बहुत ज़्यादा अब ठंडा नहीं डाला क्योंकि मलाई पहले ही काफ़ी ठंडी थी। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा पहले ही डाल दिया पानी तो फिर जो मक्खन है वो बहुत जल्दी नहीं आएगा। और हैंड बीटर की मदद से इसको बहुत अच्छे से फेंट लेना है। यकीन कीजिएगा कि 5 मिनट नहीं लगेंगे कि जो घी जो है मक्खन जो है बहुत ही जल्दी से जो है वो निकल आएगा। आप इसको ग्राइंडर के अंदर डाल के भी मक्खन जो है इसका बना सकते हैं, लेकिन मैं तो अक्सर ये देखे हैं हाथों की मदद से, ऐसे ही हैंड बीटर की मदद से भी बना लिया है। अगर हाथ भी ऐसे इसके अंदर मलाई के अंदर घुमा के हाथ की मदद से भी वो निकालें तो बहुत जल्दी से जो मक्खन है वो निकल जाता है। माशाल्लाह से देखें मक्खन जो है वो निकल चुका है, अब काफ़ी थिक हो चुका है। अब मैं इसके अंदर मज़ीद ठंडा पानी डालूँगी क्योंकि अब हमने मक्खन को जो है वो जक जान करना है ताकि मक्खन के अंदर से जो दूध है बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाए और परफेक्ट तरीके से जो मक्खन के पेड़े हैं वो बन जाएं। क्योंकि अब मैंने इसके अंदर जो पानी डाला है वो ठंडा पानी डाला है इसके अंदर। ये देखिए इसको ऐसे घुमाते जाएँ, जब घुमाते जाएंगे तो जो मक्खन है वो काफ़ी हद तक जो थिक होता जाएगा और बहुत अच्छे से जो इसके पेड़े हैं वो बहुत ही आसानी से जो बन जाएंगे। ये देखें अब जो मक्खन जो है वो काफ़ी इस तरह इकट्ठा सा हो गया है, बिखरा बिखरा सा नहीं है। अब इसको जो है कि बहुत ही हमें आसानी हो जाएगी इसको निकालने में। अब ये देखिए हाथों की मदद से मैं इसके जो है पेड़े बनाऊंगी और इसको निकालती जाऊंगी। माशाल्लाह से देखें ये ठंडा पानी डालने से अब जो इसका दूध है बहुत ही अच्छे से पेड़ों के अंदर से निकल जाएगा और मक्खन जो है बहुत ही अच्छा सा रेडी हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट सा मक्खन जो है वो रेडी हो रहा है। इसी तरीके से सारा जो मक्खन है वो मैं निकाल लूँगी। माशाल्लाह से ये देखें मक्खन जो है मैंने निकाल लिया, बहुत ही परफेक्ट मक्खन निकल आया है। अब जो मक्खन निकालने के बाद दूध बचा है उसको भी हम जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे। उस दूध का जो इस्तेमाल है मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमने उस दूध को क्या करना है। इस दूध को हमने पहले तो बोतल में भर लेना है। जब भी इसको इस्तेमाल करना है तो इसको बहुत ही अच्छे से जो है वो बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद हम इसका दही भी बना सकते हैं। इस दूध का दही जो है बहुत ही अच्छा सा परफेक्ट सा तैयार होता है। दूसरा यह है कि जब भी कोई स्वीट डिश बनाए, खीर बनाए, सेवइयाँ बनाए या गजरेला वगैरह बनाए उसके अंदर डालें तो इसका जो जायका है बहुत ही अच्छा सा आता है। अब जो मैंने मक्खन को जो है चूल्हे के ऊपर जो देखें गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं करूँगी घी तैयार। अभी मैंने जो फ्लेम है मीडियम रखी है। जैसे ही मक्खन जो है मेल्ट हो जाएगा तो इसके बाद जो फ्लेम है बहुत ही स्लो रखनी है। बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर जो है फिर जो घी है वो तैयार करेंगे। ये देखें घी जो मक्खन है वो मेल्ट हो चुका है। ये है कि चम्मच जो है हमें मुसलसल चलाना है क्योंकि घी जो है बहुत ही जल्दी से ऊपर को आ जाता है और बॉयल होने के बाद बहुत जल्दी से ये देखें फ्लेम भी इतनी ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद जो घी है वो ऊपर की तरफ आ रहा है और बाहर गिरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हमने फ्लेम को भी बहुत ही लो रखना है और साथ में चम्मच जो है उसको भी मुसलसल चलाते जाना है। माशाल्लाह से ये देखें काफ़ी हद तक थिक हो गया। अब मैंने इसके अंदर जो देखें जो एक चीज़ डालनी थी वो था नमक।
मैंने इसके अंदर नमक जो है वो डाल दिया, 1/2 टेबल स्पून के करीब जो मैंने नमक डाला है। नमक डालने से ये होगा कि जो झाग है अब काफ़ी हद तक थिक हो चुका है, घी जो आना स्टार्ट हो गया है। अब जो सारी जो झाग है ये नीचे बैठ जाएगी और जो हमारा घी है वो बिल्कुल ऊपर अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। अब हमने नमक डालने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पड़ा रहने देना है। ऐसे ही बहुत आसानी से जो घी है वो बिल्कुल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए अब काफ़ी हद तक जो घी है वो आना शुरू हो गया है और जो झाग है वो काफ़ी हद तक वो नीचे बैठना शुरू हो गई है। ये देखिए घी जो है छोड़ना उसने शुरू कर दिया है। इसी तरीके से जो हम घी बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से और जल्दी में जो है वो रेडी हो जाता है। माशाल्लाह से देखें अब झाग जो है काफ़ी हद तक ऐसे ही नीचे बैठ गई है। मैं थोड़ी देर के लिए और इसको पकाऊंगी तो जो सारी झाग जो है बिल्कुल परफेक्ट से नीचे बैठ जाएगी। जो थोड़ी बहुत रह भी जाएगी तो उसको जो है वो मैं जब इसको किसी बर्तन में डालूंगी तो छन्नी की मदद से जो है वो इसको अच्छे तरीके से छान लूँगी। माशाल्लाह से कलर देखें घी का बहुत ही अच्छा सा आया है। ये देखें अब ये सारी जो झाग है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से नीचे बैठ गई है। जो नीचे झाग बैठी है उससे वो हम परफेक्ट तरीके से जो वो खोया है वो रेडी हो जाएगा। अब हम ये देखें घी को हमने निकाल लेना है, बिल्कुल झाग ऊपर नहीं है, सारा जो झाग थी वो नीचे बैठ गई है और बहुत ही परफेक्ट सा जो घी है वो रेडी हो चुका है। अब जो झाग नीचे बैठी है उसका ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि उसका कितना परफेक्ट खोया जो है वो रेडी हुआ है। अब हम इस खोए को भी ज़ाया नहीं करेंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। मैंने ये देखिए घी जो है वो इस जार के अंदर भी डाल दिया है, अभी और बच गया है मैं उसको प्याली के अंदर डालूँगी। माशाल्लाह से ये देखें तकरीबन 1.5 किलो के करीब बाल आई थी, उसके अंदर से कितना अच्छा सा दूध निकल आया और सिर्फ ये वाला ये इतना सा ये जो खोया बचा है, ये खोया भी हम इसको फेंकेंगे नहीं। इसको जब भी कोई हम गाजर का हलवा बनाए या कुछ चावल मीठे बनाए उसके अंदर जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक तरह का खोया ही है, इसको भी हम जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे। तो देखा हमने जो हमने दूध निकाला उसको भी हमने ज़ाया नहीं किया और जो इसके अंदर से जो खोया निकला है इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आपको आज की मेरी जो वीडियो है पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।